अगर अग्निकांड की घटना होती है तो 101 और 112 हमारा। देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर में 3 जगहों से आग लगने का प्रमुख कारण तौर पर अपने वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करके कुशवाहा चौक पर भी एक गाड़ी लगवा दी। रस्सी पे चढ़ के बच्चों को चेयर पे लाके कंधा पे उठाके सारी चीजों को प्रैक्टिस किया। जी सबसे पहले तो स्कूल परिवार को हमारे तरफ से धन्यवाद कि आज के जो एजुकेशन मॉक ड्रिल था उसमें इनका सहयोग बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण हम लोग आज एक अच्छा मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित कर सके। आज हम लोग एसपी मेमोरियल स्कूल में एजुकेशन मॉक ड्रिल का आयोजन किए थे, जिसमें आपदा आने पर या आग लग जाने के बाद इनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या गतिविधि करना चाहिए, इसको विधिवत हम लोग इनको बताए थे। अगर स्कूल में किसी भी फ्लोर पर अगर आग लग जाता है और धुआं फैल जाता है, उस परिस्थिति में अगर बच्चे घायल हो जाते हैं तो कैसे इसको निकाला जाए, रस्सी के सहारे कैसे निकाले जाए, लेडर के सहारे कैसे निकाला जाए, फायरमैन लिफ्ट के सहारे कैसे निकाला जाए। किसी बच्चे का पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, तो उसको कैसे निकाला जा सके, उसको हम लोग प्रॉपर दिखाए। हम लोग बीए सेट के माध्यम से धुआं में फंसे हुए व्यक्तियों को कैसे निकाला जाएगा इसको बताए। साथ ही इनके जितने भी स्कूल में बच्चे थे सभी को हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके गैस सिलेंडर में अगर आग लग जाता है तो क्या करना चाहिए, अभी गर्मी के मौसम में अग्निकांड की घटनाएं घट रही है, उसको रोकथाम करने के लिए हम लोग विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार और उसको घर घर तक जन जन तक पहुंचाने के लिए इन बच्चों को माध्यम से अग्निकांड के रोकने के उपाय को हम लोग बताए। सर आज स्कूल में किया गया है, इसका रूपरेखा क्या है? आप गांव में जाकर के लोगों को समझाएंगे, गांव में जो अक्सर इस चीज का शिकार है। जी देखिए, हम लोग लगातार प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारा स्कूल कॉलेज में माध्यम था, इसी तरह हम लोग प्रत्येक पंचायत में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ में मुखिया सरपंच के साथ बैठक करते हैं, जीविका समूह के साथ बैठक करते हैं, गांव में जाकर मॉक ड्रिल करते हैं। फसल में अगर अभी गेहूं की फसल है उसमें अग्निकांड होती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद विभिन्न फूस के घरों में आग लगता है तो कैसे बुझाना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी गर्मी की पूरी तैयारी है। सभी थाना स्तर पर घोड़ासहन, कुंडवा, चैनपुर, पचपकड़ी, चिरैया और ढाका, इन सभी जगहों पर हमने वाहन का प्रिपोजिशनिंग की है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, पछुआ हवा लगातार जी इसी समय में ज्यादातर देहात इलाके में रूरल एरिया में आग लग जाती है, झोपड़ी हो या कोई किसी आग लगा कर जो छोड़ देते हैं, जैसे गाँव में गोल करते हैं तो जिसमें गेहूं का सीजन है, गेहूं में फसल में आग लग जाती है, घर में आग लगती है, तो वहाँ के लोग काफी डिजिटलाइज नहीं होते, डिजिटल कर रहे हैं। लोगों को कैसे आप लोगों को सूचना देता है कि वहाँ पहुंचता है? जी देखिए, अभी ढाका क्षेत्र में सबसे पहला जो आग लगने का प्रमुख कारण है, 3 वर्षों का हम लोग आकलन किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा धूल गनौरा के द्वारा ही आग लगा है। दूसरा कारण है शॉर्ट सर्किट और तीसरा कारण है गैस सिलेंडर का आग। तो जो हम लोग आग लगने का प्रमुख कारण है उन कारणों को चिन्हित करके पूरे समाज को, कम्युनिटी को हम लोग जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर धूल गनौरा से अगर आग लगता है तो ये लापरवाही माना जाता है। अब खाना बना लिए, आजकल गांव में घर में जो चूल्हे पर खाना गोईठा से, लकड़ी से खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद जो अवशेष होता है उसको बिना बुझाए इतर तितर फेंक देते हैं, या मवेशी घर में जो लोग धुआं करके मच्छर को भगाने के लिए धुआं कर देते हैं और उससे भी रात में पछुआ हवा चलता है तो आग लगने की घटना घटित होती है। तो हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे जागरूक कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर कोई आपदा होती है, अगर अग्निकांड की घटना होती है तो 101 और 112 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। हमारा 2 मिनट का रिस्पांस टाइम है और 2 मिनट के अंदर हम लोग प्रस्थान करके जल्द से जल्द अग्निकांड पर काबू पाने के लिए हम लोग सभी जगह वाहन का प्रिपोजिशनिंग किया है और निश्चित तौर पर हम लोग प्रयासरत है कि कम से कम अग्निकांड। सर अक्सर घरों में महिलाएं जब खाना बनाती है गैस से, तो एलपीजी गैस लीकेज होने की वजह से घरों में आग बहुत ज्यादा आग लगती है। जी तो महिलाओं को हम लोग के माध्यम से जागरूकता के तौर पर क्या करें? जी देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर में 3 जगहों से आग लगने का प्रमुख कारण होता है।
सबसे पहले तो बर्नल जहां होता है वहां का बर्नल का पाइप वगैरह फूटा रहता है, तो आग वहां पर इससे लगता है। तो उसमें अगर बर्नल के पास से आग लगता है तो आपको नॉर्मल फंडा है, बिना पैनिक हुए हुए आपको रेगुलेटर को ऑन ऑफ वाल्व को ऑफ कर दीजिएगा तो आग बुझ जाएगा। दूसरा, पाइप के माध्यम से भी आग लग जाता है। जैसे ही आग लग जाता है आप उसको छोड़ के और भागने लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे तो आप वहां से भी पाइप में लगी आग को रेगुलेटर के ऑन ऑफ बटन से आप ऑफ कर दीजिएगा तो आग बुझ जाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, रेगुलेटर के पास से ही अगर आग लग जाए, रेगुलेटर लीक रहता है, ये गैस सिलेंडर लीक है और रेगुलेटर से अगर आग लग जाता है तो वहां पर ही आपको हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आप नॉर्मल सा घर में बेडशीट है, बोरा है, चट्टी है, उसको भिंगोना है और भिंगो के उसको ऊपर ढक देना है। अगर उसके ऑक्सीजन को आप कटअप करने में आपकी सहमति हो जाती, सहभागी हो जाएगी, किसी तरह से उसको ऑक्सीजन को कटअप कर देना है। अगर ऑक्सीजन कटअप हो जाएगा तो आग बुझ जाना है। अगर उसके पास आपको जाने का हिम्मत नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप एक लोहा का बड़ा सा रड लीजिएगा और उससे किसी तरह से उसको बाहर निकाल देना है और बालू मिट्टी से पैक कर देना है, माने ढक देना है। और उसके बाद 101 112 नंबर पर फायर सर्विस को कॉल कीजिए, हम लोग आके उसको पूरी सब बुझा देंगे। अक्सर लोगों का ये शिकायत रहता है कि कॉल करने के बावजूद लोग परेशान रहते हैं, जी लेकिन आपकी गाड़ियां नहीं पहुंचती। जब तक आपकी गाड़ियां पहुंचती है तब तक उनका घर मलबा में तब्दील हो चुका है। देखिए, आपका कहना ये है, सबसे बड़ी बात है कि आप रिस्पांस टाइम को देखिए। हमारा सबसे पहले ये कि हम ढाका में, आपका समय आया आग बुझाने के बाद, आप विभिन्न माध्यमों से करते हैं। आप डायरेक्ट 101 112 कर के द्वारा कहिए। मान लिया जाए कि आप थाना को कवर किए, थाना हमको फोन किए। अगर आप डायरेक्ट हमारे पास फोन कीजिए, 2 मिनट के अंदर है। अब मान लिया जाए कि हमको 10 किलोमीटर का सफर तय करना है तो निश्चित है कि अगर 1.5 मिनट लगेगा तो हम 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे, बिना अगर हमको जाम मिले हुए। तो ये अब हम पूरी तरह से हम तैयार हैं और निश्चित हम अपने समय पर। सर आपसे कैसे बात होती है, तुरंत आप वहाँ घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं? हाँ जी जी, हमारे नंबर है 74 85 80 59 88, 74 85 80 59 89। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, हम डायरेक्ट घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। से बता दीजिए ताकि जो भी लोग सुने डायरेक्ट आपका नंबर नोट कर लें, जी। तुरंत आपसे संपर्क कर सकें। 74 85 80 59 88, 74 85 80 59 89। आम आवाम के लिए क्या संदेश है? आम आवाम के लिए संदेश देंगे कि आप अग्निकांड की जो घटनाएं होती है ज्यादातर लापरवाही से होती है। तो हम आप लोगों के माध्यम से आम लोगों को ये जागरूक करना चाहेंगे कि अग्निकांड की घटना जो घटती है लापरवाही ना करे। खाना बनाने के बाद जो अवशेष होता है उसको पूर्ण रूप से बुझा दे। अच्छे क्वालिटी का वायरिंग करें। कभी भी अच्छे क्वालिटी का एमसीबी का प्रयोग करें। गैस सिलेंडर अगर लेते हैं तो उसको लीकेज का एक बार पूरी तरह से जांच कर लें। खाना रात में बनाने के बाद रेगुलेटर को ऑफ कर देवें। इन सब बिंदुओं को ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जो शिकायत है कि हम लोग ससमय घटनास्थल पर पहुंचते नहीं हैं, जी। तो तमाम लोगों से क्या कहें ताकि उनसे जागरूकता के तौर पर कहा जाए, उनको एक विश्वास दिलासा दिलाया जाए? देखिए, उसके लिए आपको हम बताए ही हैं कि जिस क्षेत्र में अग्निकांड होती है, जैसे अगर घोड़ा सहन में आग लगती है तो घोड़ा सहन थाना में हमारी गाड़ी उपलब्ध है। अब वहां से यहाँ ढाका से जाने से पहले हमारा घोड़ा सहन में गाड़ी है, वहां से तुरंत निकल जाएगा। तो ये लोगों को जानकारी होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी घोड़ा सहन थाना में भी है। कुंडवा चैनपुर थाना में अगर अग्निकांड की घटना होती है तो उनको पता होना चाहिए कि कुंडवा चैनपुर थाना में गाड़ी है। वहां को तुरंत डायरेक्ट यहाँ सूचना देके अगर कुंडवा चैनपुर को सूचना देंगे तो वो तुरंत त्वरित गति से वहां पहुंच जाएंगे। इसी तरह से पचपकड़ी में हमारी गाड़ी है, उसी तरह से चिरैया में गाड़ी है। तो उन लोगों को हम ये संदेश देंगे कि आपके थाने स्तर पर गाड़ियां हमारी प्री पोजिशनिंग मोड में है, एकदम तैयारी हालत में। हमारे 24 घंटे इंटू 7 हमारे जवान तैयार हालत में हैं और गर्मी से इस आपदा के में हम लोग एकदम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक मांग है जी। कि ग्रामीण स्थल में, ग्रामीण एरिया में एक गाड़ी दिया है ताकि
तुरंत आग लगी का घटना हो तुरंत पहुंच रही है। देखिए यहाँ से ढाका से जाने में मार्केट में जाम भी लगेगा। किस ग्रामीण क्षेत्र में आप हमको बताइएगा तो किस ग्रामीण करमावा, चंदनपरा, हल्द्वानी, करमावा, ये एक अक्सर किसान बहुल इलाका है, वहाँ के लोग कृषि पे भी आधारित है सर। ठीक है, तो आप अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह जो आप हॉट स्पॉट के रूप में अगर आप हमको कुछ सुझाव देंगे तो उस सुझाव के हाँ तो सुझाव के आलोक में हम निश्चित तौर पर अपने वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करके कुशवाहा चौक पर भी ये गाड़ी लगवा देंगे। ये तो बहुत ही अच्छी है, इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय वर्क किया है, बहुत ही मेहनत किया है और इससे सबसे ज़्यादा फायदा विद्यालय के बच्चे और शिक्षक जो भी यहाँ पर कार्यरत है सब लोग को हुआ है कि सब लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी ढंग से सीखे हैं, समझे हैं कि किसी प्रकार की अग्नि के द्वारा अगर आपदा आती है तो उसके लिए हमको किस तरह से तत्पर रहना है, किस तरह से कार्य करना है, कैसे हम लोग बचेंगे, अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे, किस तरह से हम रेस्क्यू करेंगे, किस तरह से हम उसका बचाव करेंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने समझाया है, बताया है, करके भी दिखाया है और सब लोगों ने समझ भी लिया है। बच्चों के साथ साथ बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे क्या कहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे कि उनके बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझे हैं और इसके लिए वो भी जानकारी ले ले हर तरह से कि किसी प्रकार से अग्नि की समस्या आती है तो उससे कैसे हम बचाव करें, अपने बच्चे के, अपने घर के, अपने आप को किस तरह से बचे, वो भी इसको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ लें। नागमणि सर, आपके स्कूल में अग्नि से कैसे बचाव किया जा सके इसके बारे में सभी बच्चों को जानकारी दी गई। आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के किसान हमेशा काफी ज्यादा पीड़ित है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से सर क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से हम यही कहना चाहेंगे जो हमारे सर बताए हैं कि हम अपने अधिकारी से बात करके कुशवाहा बाजार पे इसका एक डाला जाएगा जिससे ग्रामीण इलाकों को सुविधा मिलेगी। क्या जानकारी मिला सर? एक्सपीरियंस कुछ लोगों को शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस यही मिला, बच्चों को अभिभावक अगर किसी तरह की अनहोनी घटना हो जाती है आग से रिलेटेड तो उसके लिए जो बच्चों को बताया गया है वो अभिभावक को भी बता सकते हैं और उस स्थिति में अपना निपटारा कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया बंधु को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे इस विद्यालय में उपस्थित अग्निशमन दस्ता के सभी कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे विद्यालय को दिया, मेरे बच्चों को दिया। मैं अग्निशमन दस्ता के पदाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहूँगा, एक रोज़ ऐसा कार्यक्रम देहात के सभी अभिभावकों को इनवाइट करके उनके साथ भी ऐसा कार्यक्रम किया जाए, उन्हें भी जागरूक किया जाए, जिससे हम सभी लोगों की रक्षा हो सके, हम सभी लोग जागरूक हो सके और हमारे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी जागरूक हों, उनकी भी जवाबदेही हो। हम अग्निशमन दस्ता के सभी कर्मचारी पदाधिकारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।